नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं अपने लाइफ में। एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ इस वीडियो द्वारा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट हाउस यानी कि पहले भाव के बारे में। अगर आप कुंडली में और एस्ट्रोलॉजी में आप इंटरेस्ट रखते हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो या सीख रहे हो या जस्ट आप कुंडली को एनालाइज करना चाहते हो अपनी कुंडली फैमिली की, तो आपको एक कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और वो कॉन्सेप्ट है हाउसेस। जो ये 12 भाव होते हैं कुंडली में, ये क्या दर्शाते हैं, ये क्या रिजल्ट देते हैं, कौन से भाव से क्या चीज़ें देखनी है, ये आपको इंफॉर्मेशन और ये इसकी नॉलेज आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। तभी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन पाओगे, तभी आप कुंडली को और ज्योतिष को अच्छे से समझ पाओगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहिए। और इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए पूरा। इसमें 12 वीडियोस होंगे 12 अलग अलग हाउसेस के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द वेरी फर्स्ट हाउस यानी कि पहले स्थान पहले भाव के बारे में। तो आपने फर्स्ट हाउस के बारे में काफ़ी अलग अलग नाम सुने होंगे। इसको तनु भाव भी कहते हैं, हाउसेस को भाव भी कहते हैं, काफ़ी जगह पे हाउसेस को स्थान भी कहते हैं कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, राइट। आप क्या कहते हैं कि फर्स्ट आप भाव कहते हैं कि आप स्थान कहते हैं, आप घर कहते हैं, आप हाउस कहते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर आप बताइए कि आप नॉर्मली जब आप किसी से डिस्कस करते हैं तो आप कौन सी लैंग्वेज नॉर्मली यूज़ करते हैं, ताकि मैं वही लैंग्वेज अगले आने वाले वीडियोस में उसे मैं यूज़ कर सकूं। सो पहला भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से तो आपकी लाइफ की शुरुआत होती है। क्योंकि इसको हम लोग लग्न स्थान भी कहते हैं कि लग्न हाउस, द एसेंडेंट हाउस। यहाँ से आप देखते हैं कि आपकी जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। जो लग्न की जो डिग्रीज होती है, जब आप पैदा होते हो, जिस समय आप बॉर्न होते हो, उस समय ईस्ट होराइजन पे यानी कि पूर्व की क्षितिज पे कौन सी राशि जो है वो राइज हो रही है, उदित हो रही है, वो ही सेम आपके पहले स्थान में आएगी। और उसके बाद सारी बाकी की राशियां जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आपकी कुंडली में आ जाएगी। तो पहला स्थान में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी कौन सी एसेंडेंट है, आपका कौन सा लग्न है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन एक बेसिक इंफॉर्मेशन है और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है। और इसी के साथ में दूसरा इंफॉर्मेशन ये आपको जानना ज़रूरी है कि पहला जो हाउस है वो आपका खुद का हाउस है। जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग फैमिली है, फ्रेंड्स है, आपका ऑफिस है, बिजनेस है, हस्बैंड है, वाइफ है, बहुत सारे लोग आपके लाइफ में हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में। बट आपका जो फर्स्ट हाउस है वो सबसे पहले वो आपके खुद के बारे में बताएगा कि आप खुद कौन हो, आप इस दुनिया में क्या कर्म लेके आए हो और आपके क्या पेंडिंग कर्मास आप हासिल कर सकते हो। तो वो फर्स्ट हाउस की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट हाउस जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हाउस जो है वो आपको एक करेजियस भी बनाता है कि आप कितने लेवल तक मेहनत कर सकते हो, कितने लेवल तक आप इस दुनिया में आगे बढ़ सकते हो, ये फर्स्ट हाउस दिखाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आयुष्य यानी कि लाइफ। लाइफ को जो है हम फर्स्ट और एट्थ हाउस दोनों में देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस लाइफ जहाँ से आप पैदा हुए और एट्थ हाउस डेथ। बट कई बार लोगों का ये प्रश्न आता है कि हमारी और ओवरऑल उम्र कितनी है, हम क्या इस जीवन में बहुत लंबा जीने वाले हैं। अगर आपका फर्स्ट हाउस बहुत पावरफुल है तो यस, आपकी उम्र बहुत लंबी होगी। अगर फर्स्ट हाउस वीक है तो ऐसे जातकों की, ऐसे नेटिव की उम्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्स्ट हाउस हेल्थ से देखते हैं। सो ओवरऑल आपको ये चेक करना है कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं, क्या शुभ ग्रह है, क्या अशुभ ग्रह है। अगर शुभ ग्रह यानी कि बेनिफिक प्लैनेट, जैसे कि अगर गुरु है, सूर्य है, ये बहुत पॉजिटिव प्लैनेट्स है पहले स्थान में किसी के। अगर शनि भी है तो वो एक बहुत अच्छा जातक या बहुत मेहनती इंसान, बहुत सफल मेहनत बनाता है। राहु फर्स्ट हाउस में होने से थोड़ा सा इम्पैक्ट आपकी कुंडली में डगमगा सकता है, बट इसमें विस्तार में देखने के बाद ही हम एक एग्जैक्टली कह सकते हैं कि कौन से नक्षत्र में राहु बैठा है, कौन सी राशि में है, मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में। बट आपको ये समझना है कि
फर्स्ट हाउस में अगर मैक्सिमम प्लैनेट है तो आपके लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे। कई बार ये होता है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे में जो एक बोलते हैं ना अंदर का जो विल पावर है अपना, वो भी फर्स्ट हाउस से ही देखा जाता है कि अगर आपका फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रांग है तो आपकी ज़िंदगी का जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। नो मैटर कितनी भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, नो मैटर कितना भी आप ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, आप मेहनत करके वापस अपने लाइफ में जो है ऊपर आ पाओगे। और फर्स्ट हाउस जो है एक फिजिकल अपीयरेंस भी दिखाता है कि फर्स्ट हाउस में कुछ ग्रह, अच्छे ग्रह होने की वजह से आपकी हाइट बॉडी बहुत अच्छी हो सकती है, आप बहुत तंदुरुस्त रह सकते हो। और अगर फर्स्ट हाउस में कुछ नेगेटिव प्लैनेट है तो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आता है, हाइट बॉडी में इम्पैक्ट आता है, सेहत जो है, स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाती है। जैसे कि हम एक वर्ड आपने सुना होगा इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी जो है, जो अपने अंदरूनी जो शक्ति है, जो ताकत है, वो फर्स्ट हाउस से ही हम नॉर्मली देखते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ लोग आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं, सर्दी खांसी, थोड़ा सा कुछ मौसम बदलाने के एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे में ऐसे लोगों का जो है फर्स्ट हाउस वीक है। तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड अगर आप रेमेडी करो, फर्स्ट हाउस में आप चेक करो कि आपके कौन से ग्रह हैं, तो वो आपको वहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट दे सकती है। फर्स्ट हाउस आपके लाइफ के बारे में, एक बिहेवियर के बारे में भी बताता है, स्वभाव आपका कैसे होगा। उसके लिए आपको ये चेक करना है कि आपका एसेंडेंट साइन कौन सा है, आपका जो लग्न स्थान में कौन सी राशि है, कौन सा एसेंडेंट है, कौन सी राइजिंग साइन है। वो जो भी राशि है उस राशि के हिसाब से आपका थोड़ा बहुत पर्सनल बिहेवियर, आपकी सोच उसके ऊपर निर्भर करती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट हाउस में मेष राशि आती है तो आपका मेष लग्न हुआ, तो मेष लग्न के जो जातक है वो नॉर्मली अग्नि तत्व स्ट्रांग होने की वजह से काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं, काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, एक तरह से रुकते नहीं हैं, एक जगह पे बैठते नहीं हैं, हमेशा लाइफ में आगे ही आगे जाना होता है, आगे ही आगे बढ़ना होता है। तो वो फर्स्ट हाउस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देता है। तो अब आज की आप अपनी कुंडली में ज़रूर चेक करके देखें कि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, कौन सा लग्न है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के अलावा आपने ये सुना होगा कि फर्स्ट हाउस में आप जो है हेल्थ के बारे में भी देख सकते हैं कि कौन से हेल्थ इश्यूज इंसान को हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट हाउस में कौन से प्लैनेट्स आपके लाइफ में हैं। सो अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी इम्पोर्टेंस देता है कि आपका जो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, सपोज आपकी कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है, सो मेष लग्न की कुंडली का जो लॉर्ड है वो है द प्लैनेट मार्स, यानी कि मंगल। तो आपको ये चेक करना है कि आपकी कुंडली में मंगल कौन से हाउस में है। अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड कुंडली के कुछ अच्छे हाउसेस में कनेक्ट होते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और ख़राब हाउसेस में रिजल्ट देते हैं या ख़राब राशि में या ख़राब नक्षत्र में, तो वो ग्रह वहाँ पे थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आपके फर्स्ट हाउस द्वारा ही आपको मिलती है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट हाउस के बारे में, शायद आपने कभी सुना ना हो। फर्स्ट हाउस जो है वो हमारे हेड से रिलेटेड है। हर एक हाउस कोई ना कोई बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, जैसे कि फर्स्ट हाउस हेड, सेकंड हाउस ईयर्स, नोज, थ्रोट, थर्ड हाउस शोल्डर, लंग्स, फोर्थ हाउस हार्ट, ऐसे हर एक हाउस एक बॉडी का पार्ट बताता है। तो फर्स्ट हाउस में अगर कुछ ऐसे खराब प्लैनेट है या खराब शत्रु ग्रह बैठते हैं तो उस हाउस यानी कि उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। तो अगर आपका फर्स्ट हाउस अच्छा है तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, और माइंड से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका अच्छे हाउस में बैठा है तो ऐसे में आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाओगे। कहते हैं कि बहुत नसीब वाले होते हैं जिनका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हो, क्योंकि 11th हाउस जो है वो एक इच्छा पूर्ति का स्थान है जहाँ पे आपकी सारी इच्छाएं सफल होती है, आप एक बहुत इजी और सक्सेसफुल लाइफ जी पाते हो अगर आपका फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो 11th हाउस में आके बैठ जाए आपकी कुंडली में। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ पे विराजमान है, वो ग्रह। और इसी के अलावा फर्स्ट हाउस जो है वो करियर में भी कुछ इम्पोर्टेंस देता है कि फॉर एग्जांपल
जैसे आपका जो D10 का लॉर्ड है, दशांशा का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में कनेक्ट होते हैं तो ऐसे में इंसान जो है खुद के प्रयत्न से ही आप अपने करियर में बहुत अच्छी सफलता पा पाओगे। आप सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप या आपका खुद का कोई बिजनेस खोलने में बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहोगे। ऐसे लोग जॉब नहीं कर पाते, फर्स्ट हाउस की वजह से लोग दूसरों का नहीं सुन पाते, अपनी खुद की मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी से आगे लाइफ में बढ़ते हैं, लाइक योर ओन बॉस। सो फर्स्ट हाउस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हाउस करियर के हिसाब से भी हो जाता है। वो कहते हैं ना कि सेल्फ ड्रिवन, आपने खुद के इंडिपेंडेंटली आपको आगे बढ़ना है, आपका इनर मोटिवेशन ही अच्छा है। फर्स्ट हाउस इनर मोटिवेशन देता है। फर्स्ट हाउस आपको अंदर से एक बोलता है कि नहीं मुझे करना है। काफ़ी लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, भैया उठो, एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ ले, भैया जॉब कर लो, कोई काम कर लो। और काम पे भी रहते तो बॉस या मैनेजर को धक्के मार मार के ऐसे लोगों को काम कराना पड़ता है जिसका 12th हाउस ज़्यादा एक्टिव है या 8th हाउस। बट अगर आपका फर्स्ट हाउस एक्टिव है तो ऐसे लोग खुद से ही अपने अंदर अंतरात्मा के हिसाब से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के हिसाब से, सेल्फ मोटिवेशन के ज़रिए ही खुद से ही आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी के मदद से। बहुत खुदगर्ज भी होते हैं, दूसरों से हेल्प लेना पसंद नहीं होता है। फर्स्ट हाउस में अगर मेजॉरिटी प्लैनेट हो और अगर आपके फर्स्ट हाउस अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो ये सारी बातें फर्स्ट हाउस से रिलेटेड, कोई भी आपके मन में प्रश्न हो फर्स्ट हाउस के रिलेटेड या कोई भी हाउस से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूँ कि आपके हर एक लोगों का, सबका मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। और कोई कुंडली विश्लेषण करनी है तो ये मेरी वेबसाइट है, आप मुझे यहाँ पे जो है कनेक्ट करके अपनी कुंडली बनवा सकते हो और चेक कर सकते हैं कि आपके हाउसेस कैसे हैं। मैं आपसे मिलता हूँ कल फिर एक नए वीडियो से बारे में। इस सीरीज़ को पूरा ख़त्म करते हैं हाउस नंबर 1 से लेके हाउस नंबर 12 तक। तो जानने के लिए देखते रहिए इस चैनल पे और बहुत सारी अच्छी वीडियोस। नमस्कार, टेक केयर।